ज्यादा गंद इसलिए है क्योंकि आई एम गोइंग बैक टू पाकिस्तान छुट्टियों के लिए। मगर पाकिस्तान जाने के लिए मुझे 3 बहुत बड़े चैलेंजेस फेस करने पड़े यार, इतने बड़े कि दिमाग खराब हो गया, इतना दिमाग खराब। पहला चैलेंज ये था कि आप जब बाहर के मुल्क में नौकरी कर रहे होते हो तो आपको क्या धूप आ रही है यार, आपको जाने के लिए छुट्टियां चाहिए होती है, आपको बड़ी प्री प्लानिंग चाहिए होती है कि आपको कब से कब छुट्टियां मिलेंगी। और फिर वीकेंड्स इन्वॉल्व, पता है आप एनुअल लीव लेते हो ना तो वीकडेज की होती हैं, वीकेंड नहीं होते। तो आपको राइट टाइम में लेना है कि अच्छा आपकी नाइट ड्यूटीज कब नहीं है, अच्छा वीकेंड्स कब आ रहे हैं, अच्छा फिर आप एनुअल लीव इकट्ठे लो तो वो लेते हुए, और फिर उनका अप्रूवल होता है। भाई HR वगैरह हर एक अपना अपना एक प्रोसेस होता है, उसको टाइम लगता है। इधर से आपने टिकट लेनी होती है तो मैं यार बहुत यार बड़ा मैं स्ट्रेस आउट हो गया था। मैंने कहा बढ़ गया यार, अपने मुल्क में जाने के लिए इतने मसले हो रहे हैं। पहला मसला ये था, मगर इवेंचुअली अल्लाह का शुक्र है हल हो गया, टिकट ले ली। दूसरा, टिकट कहाँ के लिए? टिकट लिए ब्रिटिश एयरवेज, ठीक है, और वो कतर के साथ उसका लेओवर है, और मुझे टिकट पड़ी है 745 पाउंड्स की। और दूसरा मसला ये था कि भाई ये जहां कमरा है, जहां मैं रह रहा हूं, जहां मैं रेंट देता हूं 700 पाउंड, बंदे ने कहा था भाई 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है। और मैंने भी कहा था हाँ यार, मेरे जहन में आइडिया था, मैंने कहा हर 3 महीने बाद ना पाकिस्तान जाना है यार, कुछ भी हो जाए पाकिस्तान चले जाया कर रहे हैं, 3 महीने बाद जाया करना है यार, अपना ही मुल्क है भाई। तो सीन ये हुआ कि 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, मैंने कहा कि यार बड़ा रूम ले लूंगा, नहीं लिया गया भाई, टाइम ही नहीं मिला, ड्यूटीज इतनी ज्यादा थी। अब मैं को वर्ड गया भाई, इधर से मैं इधर जा रहा हूँ, और फिर जब मैं वापस आऊंगा तो किधर आऊंगा, और पीछे जो मेरा टीवी है ये किधर जाएगा भाई, क्या करूंगा मैं, सामान सारा लेके नहीं जाना चाहता यार, थक जाऊंगा। एंड तक स्ट्रेस आउट रहा। फिर मैंने ऑफर कराई लैंडलॉर्ड को, मैंने कहा यार एक काम करते हैं, एक्सटेंड कर लेते हैं ना, एक्सटेंड करा लेते हैं। और 2 दिन पहले उसने कहा मुझे एक्सटेंड करा लेते हैं, दूसरा मसला भी हल हो गया। तीसरा मसला जो आया कि जब मेरी लीव्स अप्रूव हुई, यार धूप लेने दो भाई, यूके में धूप नहीं आती, आज कहां से धूप आई। अभी मैं जा रहा हूं ऐसे स्ट्रैटफोर्ड भी जा रहा हूं, पहले तो मैं 2 दिन बीमार रहा हूं, आज मैं अब ठीक हूं, अब वीकेंड है, कल मेरी फ्लाइट है। तो तीसरा मसला मैं आपको बताता हूं। तीसरा मसला जो मुझे आया वो ये था कि जब नया रोटा आया, नया टाइम टेबल आया, स्केड्यूल आया मेरी ड्यूटीज का, मैंने अप्लाई की हुई थी लीव्स, ठीक है, मैंने की हुई थी 9 तारीख तक अप्लाई की हुई थी, मेरे ख्याल से 9 फेब तक, हाँ। जब नया रोटा आया, नहीं आया हुआ था टाइम टेबल, जब आया तो मैंने कहा अच्छा 9 को फ्राइडे है, शायद 9 या 8 को यार, 9 को फ्राइडे है, सैटरडे संडे, फिर मैं ना मंडे से ड्यूटी में चले जाऊंगा। जब नया टाइम टेबल आया तो सैटरडे संडे को मेरी ड्यूटी थी, मैं अपनी तरफ से हिसाब लगा के बैठा था, सैटरडे संडे तो ऑफ होगा, सैटरडे संडे को ड्यूटी थी, और सैटरडे संडे की छुट्टी भी नहीं होती, आपको स्वैप करवाना पड़ता है, आप वीकेंड्स नहीं करवा सकते। मैंने कहा यार पहले जाने का नहीं पता चल रहा कि छुट्टियां कब मिल रही है, फिर वापस कब आ रहा है ये नहीं पता चल रहा, और वापस कब आ रहे, 3 इतने बड़े मसले, स्ट्रेस्ड आउट मैन, जुकाम भी हो गया है भाई, और तबीयत खराब हो रही है भाई की। मगर तीसरा मसला भी हल हो गया, मुझे डॉक्टर मिल गए, तो उनके साथ मैंने स्वैप करा ली अपनी ड्यूटीज। तो अब स्वैप होता है, स्वैप, यू नो, SWAP स्वैप। तो अब ये इतनी शॉपिंग की है घर वालों के लिए। और अगर आप लोगों को जो मेलोन का नहीं पता अभी तक, ठीक है, अभी तक आप लोगों को जो मेलोन का नहीं पता तो कोई मसला नहीं यार, मुझे भी नहीं पता था, अभी पता चला है। तो मैं स्ट्रैटफोर्ड जा रहा हूं कुछ लेने, क्योंकि कल मेरी फ्लाइट है और आज वीकेंड है, आज मुझे ऑफ है। कल पिछले मैंने 2 सिक लीव ली थी, इतना बीमार था मैं यार, इतना बीमार था, पूरी पैराडोल खा ली यार, इधर की भी पाकिस्तान की भी सारी सिक लीव अपनी तरफ से खुद ही बॉक्सिल भी ले लिया। तो अब मैं स्ट्रैटफोर्ड जाऊंगा क्योंकि मैंने कुछ चीजें लेनी है अपने घर वालों के लिए। और तो जी व्लॉग बनाते बनाते बस निकल गई यार, ठीक है, बस कभी टाइम पे आती है कभी नहीं आती, जब टाइम पे चाहिए होती है तो आती नहीं है, जब टाइम पे नहीं चाहिए होती तो आ जाती है। और मैं छुट्टियों का बता रहा था, छुट्टियां मैंने ली हैं 20 ऑलमोस्ट। छुट्टियां मेरी शुरू हो रही हैं 22 से और जा रही हैं ये 9 तारीख तक। तो आप जब इमरजेंसी मेडिसिन में काम कर रहे होते हैं तो आपके पास ये एज होता है कि आप अपनी ड्यूटीज और सब कुछ ना ऐसे तरह लगा सकते हो, इस वे से कि आप मैक्सिमम पुश कर सको अपनी छुट्टियों को, ये बाकी डिपार्टमेंट में नहीं होता। तो मुझे ये फ़ायदा है, हर उस इमरजेंसी मेडिसिन वालों को फ़ायदा है कि वो इन 20 दिन में या 19 दिन में मेरी जो एनुअल लीव है वो 8 है, बाकी डेज वैसे ही ऑफ थे, क्योंकि आप बता देते हो कि इन दिनों में मैं काम नहीं कर सकता। तो जब नहीं कर सकते काम तो आपकी उन दिनों में ड्यूटी नहीं लगती, और डर भी लग रहा है कोई मोबाइल चुक के ना ले जाए। वैसे रिसेंट सर्वे के मुताबिक बताया गया था कि यूके इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट नेशंस। इज इट रियली? स्ट्रैटफोर्ड जाने के लिए ऊबर में 10 पाउंड आ रहे हैं, और अगर मैं बस में जाऊंगा तो 1.75 पाउंड्स लगेंगे, बस में 32 मिनट्स लगेंगे या 27, ऊबर पे तकरीबन कितने 20 मिनट लगेंगे। अब मैं ऊबर करवाऊँ या बस का वेट करूँ? मैं बस का ही वेट करता हूँ यार, क्योंकि 8 पाउंड बचा के ना मैंने उनकी बत्ती बनानी, और बत्ती बना के ना पाकिस्तान लेके जाऊँगा ना यार, वहाँ खाना खिलाऊंगा दोस्त को। यहाँ पे स्ट्रैटफोर्ड आए और पीछे से एकदम आवाज़ आती है डॉकली, तो ये
दो दोस्त थे, दोस्त तो नहीं यार, मजाक कर रहा हूं यार मगर हर पाकिस्तानी दोस्त ही होते हैं एक दूसरे के यार। तो ये भी इधर अपने घर वालों के लिए शॉपिंग करने आए हैं, मैं भी अपने घर वालों के लिए शॉपिंग करने आया हूं। कैसा आपको महसूस हो रहा है पाकिस्तान वापस जाते हुए यार? बहुत अच्छा कि इतनी जल्दी आके पाकिस्तान जाने का मौका मिल रहा है। आप भी जा रहे हैं पाकिस्तान वापस? मैं तो अभी फिलहाल यहीं हूँ, लेकिन समझ में इंशाल्लाह जाना। समझ में चले। ये इस वक्त 3 में से 2 लोग हैं जो पाकिस्तान वापस जा रहे हैं, और उन दोनों की चेहरे की खुशी देखें, मेरी भी और इसकी भी, क्योंकि अपना मुल्क में जितनी मर्जी स्मोक हो यार, जाने का अपना ही मजा है। लाहौर नजर आ रहा हो या ना आ रहा हो? लाहौर नजर आ रहा है। अब अंदर जाके अब शॉपिंग करनी है। लगे हैं जो मेलोन, ये है जो मेलोन, और प्राइसेस चेक करें लिप कंडीशनर की, इंटेंस क्रीम की, शैम्पू की, कंडीशनर की, बेबी ऑयल की। ये इनकी सेंट्स इतनी अच्छी होती हैं इनकी क्रीम्स की कि यार मैं सोचता हूँ ऐसा ब्रांड ही लॉन्च करना चाहिए। मैं इंशाल्लाह ऐसा ब्रांड लेके आऊँगा पाकिस्तान में। मैं इस वक्त जॉन लिवाइस में आया हुआ हूँ। उसके अंदर बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, चाहे माइकल कोर्स हो, लॉन्ग चैम्प, ड्यून, रॉल्फ लॉरेन, ये सारे टेड बेकर, और औकात से सारे बाहर है, मगर यहाँ से कुछ ना कुछ तो लेना है यार। अभी कहा गया था कि ब्लू वाला लेके आना है। ब्लू वाली की प्राइस देखें यार, 318 पाउंड का यार। ये कहाँ से लेके आऊँ भाई? ये किस ब्रांड का? ये लॉन्ग चैम्प का है। तो ये एक ब्रांडेड ड्यून, और ये ज़रा औकात में लग रहा है 70 पाउंड का। ये है भी प्यारा यार, लिया जा सकता है कि नहीं। देखिए ये रॉल्फ लॉरेन है, और ये वाला जो प्यारा सा बैग है, दिस इज़ ऑलमोस्ट 319 पाउंड्स। माशाल्लाह माशाल्लाह, औकात से बाहर तो नहीं यार, ले सकते हैं यार, दिल नहीं कर रहा बस लेने का। 190 पाउंड का माइकल कोर्स का बैग खरीदा, और वो इतना छोटा कि उसके अंदर मेरे ना एक वक्त का स्नैक भी ना आए। मैं समझता था कि पागल होते हैं लोग जो इतना काम करते हैं, इतने 70-80 हज़ार रुपये के जो ख़रीदते हैं क्लचेस। आज मैं ही वो पागल बन गया हूँ। अब अपने आप को भी बैठ कर ट्रीट करना बड़ा ज़रूरी होता है। ये चिकन फिले मील लिया है मैंने 10 पाउंड का फ्रॉम एपिक लेजेंडरी ग्रीक स्ट्रीट फूड, और साथ बोतल भी ले ली। अपने आपको और ट्रीट करने के लिए प्रेट्जल्स भी लिए हैं। ये बाइट्स होती हैं, उसके ऊपर नुटेला या चॉकलेट या हेज़लनट या वनीला सॉस होती है। मैंने कहा कुछ मीठा भी हो जाए, और अब वापसी मैं ऊबर करवाऊँगा भाई। अब 12 पाउंड आ रहा है, मगर अब नहीं जा सकता। ये जो सामान है ना इतना ज़्यादा, इसके साथ जूते भी लिए हैं। जो मेलोन है ना, उसकी पैकिंग इतनी अच्छी होती है यार, इतनी अच्छी होती है, इट्स हाईली रिकमेंडेड। अगर आप यहाँ आते हैं तो आप जो मेलोन ज़रूर लें, उससे इतने अच्छे पैकिंग की होती है, ऐसे बिल्कुल गिफ्ट टाइप लगता है। मैं अभी दिखाता भी हूँ आपको, जो मेलोन दिखाता हूँ। मैं फाइनली कमरे में वापस आ गया हूँ, और ये वो माइकल कोर्स का है जो 190 पाउंड्स का है, और फिर इसके अलावा एक और भी लिया है मैंने, वो भी आपको दिखाता हूँ। और एक और यैन भी हो गया यार, यैन ही बड़े ज़िंदगी में। यैन ये हो गया कि इधर से जो ऊबर है एयरपोर्ट के लिए है, वो है, उससे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ। और ये है 75 पाउंड का, ये है चार्ल्स एंड कीथ का। और फिर उसके अलावा जूते लिए कुछ जो मुझे अच्छे लग रहे जूते, ये देखें भाई, ये 30 पाउंड के थे, ठीक है। फिर वाइट वाले भी लिए हैं, ये भी 30 पाउंड के हैं। फिर ब्लैक वाले लिए हैं, ये 15 पाउंड के वाले हैं। फिर कुछ परफ्यूम्स लिए हैं। और सबसे मज़े की बात है कि जो मेलोन जो होता है ना, इसकी पैकिंग बहुत अच्छी होती है यार। अगर आप आते हैं यहाँ से गिफ्ट लेना तो हाईली रिकमेंडेड, अमेजिंग। इसकी खुशबू इतनी प्यारी होती है, इतनी अच्छी होती है। मैं भी चाहता हूँ मैं कोई ब्यूटी प्रोडक्ट निकालूँ यार, और कोई ऐसा ही सेंट वाला निकालूँ जिससे वाकई कुछ फ़र्क पड़ता हो। जो मेलोन ने मुझे बड़ा इंप्रेस किया इस बारे में। तो खैर ये है कि यहाँ से ऊबर जो है भाई 130 पाउंड की आ रही है सुबह के टाइम एयरपोर्ट तक की। तो यानी टिकट अलग 740 पाउंड की, ऊबर अलग 130 पाउंड की यार। अजीब यान है। इस वक्त शाम के टाइम 90 पाउंड की आ रही है, मगर सुबह सुबह के टाइम 130 पाउंड की। मैं नहीं जा सकता बस में, ट्रेन में नहीं जा सकता, क्योंकि मेरी फ़्लाइट 8 बजे है, ट्रेन 5 बजे शुरू होती है। मैं पहुंचूंगा 5-6 बजे तक पहुंचूंगा, लेट हो जाऊंगा। आई हैव टू बी देयर बाय 5। तो मुझे ये 70-80 पाउंड ऊपर लगाने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से जो ट्रेन से मेरे 12 पाउंड या 10 पाउंड लेंगे। मगर जो शॉपिंग दिखाने का मकसद कोई शौक ही नहीं था, आई बी वेरी ऑनेस्ट। ये बात थी कि अल्लाह सारों को तौफीक दे कि हम अपने घर वालों के लिए चीज़ें ले सकें अच्छी अच्छी। मेरा प्लान नहीं था कुछ इतना शॉप करने का, यानी 600-700 पाउंड की फजूल की शॉपिंग हो गई। हाँ तकरीबन। मेरा प्लान ज़्यादा यही था कि और भी चीज़ें ली ना असल में जो दिखाई नहीं, ठीक है। मेरा प्लान असल में यही था कि पाकिस्तान जाके 100 पाउंड 200 पाउंड की घर वालों को कुछ ना कुछ ले देंगे, वो 70,000 बन जाता है, इनफ होता है। फिर आई सेड यार कि नहीं यार, अब घर वालों को ना, भाइयों को, बहन को, या जो अम्मी अब्बा है उनको ज़रा बाहर की चीज़ें दिखाते हैं कि बाहर के ब्रांड्स कैसे होते हैं, ठीक है। तो वो एक दफ़ा पहने जूते चेक करें भाई जो यहाँ के हैं,
ठीक है, ये नहीं कि जो इम्पोर्ट जो सिर्फ यहीं रहते हैं, जो पाकिस्तान में है नहीं, तो मैंने मेजरली वही ब्रांड्स उन्हीं से शॉप किया जो सिर्फ यहाँ के हैं। तो अगर आप एज ए डॉक्टर यहाँ पे आते हैं यूके में, तो ये सारी चीज़ें आप अफोर्ड कर सकते हैं, अल्लाह का शुक्र है, कोई बिग डील नहीं है, आप इसे कहीं ज़्यादा और अफोर्ड कर सकते हैं। मैं तो रुक गया था, मैंने कहा चलो ठीक है। तो ये एक मोटिवेशन है उन सारे लोगों के लिए जो कोशिश कर रहे हैं आने की यूके में, तो लगे रहें। गुड थिंग डेफिनेटली कि आप आराम से अफोर्ड कर सकते हैं, आप अपनी सैलरी से आराम से निकाल सकते हैं ये चीज़ें, और इस तरह की सारी ब्रांडेड चीज़ें आप हर मंथ 3 4 5 6 ले सकते हैं।